युवाओं के लिए लास्ट संदेश नहीं है, युवाओं के लिए लास्ट मौका है। अगर आपने अभी आगे कुछ नहीं करा तो शिक्षा प्रणाली में कभी बदलाव हो ही नहीं पाएगा इस देश में। शायद आखिरी आंदोलन है ये देश का। एक लाइन बताऊं, रामनाथ सिंह ठाकुर थे आदमगोंडवी, बहुत बड़े शायर थे, उनकी कलम से एक तीखी लाइन बताता हूं, वो आज व्यवस्था पे बिल्कुल सटीक लग रही है। भुने काजू प्लेट में, विस्की गिलास में, राम राज उतरा है विधायक निवास में, जितने हराम खोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। जय हिंद, जय भारत। कहना चाहते हैं कुछ मीडिया कर्मी है जो इस प्रोटेस्ट को बदनाम कर रहे हैं और बर्बाद भी करना चाहते हैं, उनको आपने अच्छा जवाब दिया था, क्या कहना चाहते हैं? प्रोपेगेंडा है एक प्रकार से। प्रोपोगेंडा ही है, और वो सिर्फ इस प्रोटेस्ट को खराब नहीं कर रहे, वो हर प्रोटेस्ट को खराब करते हुए हैं। मैं 1 साल से देख रहा हूँ। पहले प्रदूषण के लिए प्रोटेस्ट हुआ तो उनके ब्राह्मणवाद और उमर खालिद के नारे लग रहे थे। यहाँ आने के बाद मैंने फिर यहाँ पे नीट मुद्दे का प्रोटेस्ट देखा, उसमें भी उन्होंने यही हालत की। यूजीसी का जो प्रोटेस्ट हुआ था, कुछ बच्चे कह रहे थे कि यूजीसी के जो नियम आए हैं वो सही हैं, उन्हें रहना चाहिए, तब भी प्रोटेस्ट, तब भी वो आगे यहाँ पे ब्राह्मणवाद और ये सब मतलब प्रोपोगेंडा अपना फैलाने हर जगह पहुँच जाते हैं। और उनका सुधार किया जाएगा, देखते हैं, समाज को ही करना पड़ेगा उनको, चाहे धुतकार के करें चाहे कैसे भी करें समाज। इस सरकार में काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गरीबी चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, छात्र सुसाइड कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? अब तो ये तो अंधकार का समय है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा पर ये समय जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी लोगों को। इस पे कहना भी नहीं चाहिए, बच्चे जो कर रहे हैं उन पर कुछ कहना भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं हर्ष भाई कहूँगा कि आपको कुछ संगठनों द्वारा कहा जा रहा है कि लेफ्ट से है ये, ठीक है, और ये आके प्रोपेगेंडा खुद फैला रहा है। मैंने खुद कमेंट पढ़े थे आपके उस पर, क्या कहना चाहता हूँ उनको? नहीं, मैं तो लेफ्ट से नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ एक्चुअली, मैं सीजेपी से भी नहीं हूँ, मैं जर्नलिज्म करने आता हूँ। अब यहाँ पे आप मेरे से इंटरव्यू लेने आ गए तो मेरे को देना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि आप मेरे को जानते हो, नहीं तो मैं इंटरव्यू भी नहीं देता किसी को। आपने मेरा कहीं पे भी इंटरव्यू नहीं देखा होगा। प्रोटेस्ट में जबरदस्ती लोग ले लेते हैं, इसलिए देना पड़ता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए? धर्मेंद्र बिल्कुल होना चाहिए जी। तो सुसाइड हो रहे हैं छात्रों के, कुछ कहना चाहेंगे? संवेदना देना चाहिए? नहीं, ऐसी चीज़ पे मेरे ख्याल से ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए, उनके घर वाले पहले ही परेशान होते हैं। तो युवाओं को लास्ट संदेश? युवाओं के लिए लास्ट संदेश नहीं है, युवाओं के लिए लास्ट मौका है। अगर आपने अभी आगे कुछ नहीं करा तो शिक्षा प्रणाली में कभी बदलाव हो ही नहीं पाएगा इस देश में। शायद आखिरी आंदोलन है ये देश का। धन्यवाद। नमस्कार कहूँगा सर, आप हमारे चैनल में आए, क्या हो रहा है देश में कि इतने सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतने महीने से, सरकार सुनने को राजी नहीं है, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, छात्र सुसाइड कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर अभिजीत दीपके जी ने सभी को एक कॉल दी थी, जो कॉकरोच की भूमिका में हम यहाँ आए हैं। कहने का मतलब यह है कि हायर एजुकेशन के सपने में ना बहुत कुछ कुर्बान होता है। माता पिता अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से सब झोंक देते हैं। किसी की गलती की सजा किसी और को मिले, ये छल, ये शोषण, ये जास्ती ठीक नहीं है। इसीलिए कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए, जिससे भविष्य में करोड़ों छात्र जो अपने भविष्य को लेकर अपने बेंच पे बैठे हैं, उनके साथ किसी तरह का अन्याय ना हो। ये जिम्मेदारी सरकार की है। देश में बेरोजगारी है बहुत बड़े स्तर पर बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है कि जिन्हें सरकार रोजगार कह रही है, इंडस्ट्रियल एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं, वो अपनी जीविका में शोषण का डेली शिकार हो रहे हैं। वो रोजगार नहीं, वो जीविका है और एक शोषण है। जहाँ 10-10 घंटे काम लिया जा रहा है 14-14 हज़ार रुपये के महीने पे तनख्वाह पे, और वो भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये भी कंफर्म नहीं है। क्या स्टूडेंट लोग जो सुसाइड कर रहे हैं, सरकार सुन क्यों नहीं रही सर? सरकार इस गंभीरता को समझ नहीं पा रही है कि कितना बड़ा सपना होता है, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग ऐसे लोग हैं जो एक राज्य के मुखिया हैं और वो 10वीं का सर्टिफिकेट ना दिखा पाए, तो ऐसी सरकार फिर ऐसी इतने बड़े संघर्ष को, नीट जैसे संघर्ष को कैसे उसकी गंभीरता को समझेगी? देश में जो चल रहा है, इससे लगता नहीं है कि देश की आर्थिक स्थिति खराब हो? देश की आर्थिक स्थिति नहीं, इस टाइम देश की जो सरकार है हर स्थिति में फेल है। वो आपको भी दिख रहा है, देश को भी दिख रहा है, दुनिया को भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। सर, राजनाथ सिंह कहते हैं कि यूपीए सरकार में इस्तीफा होता है, एनडीए सरकार में नहीं। साहब, ये अहंकार भरी भाषा लोकतंत्र में कभी भी स्वीकार ही नहीं गई है। लोकतंत्र में हमें अपनी सरकार की आलोचना करने का और असहमति दर्ज कराने का पूरा अधिकार है। इस्तीफे तो क्या, हम सरकार बदलने की ताकत रखते हैं। लड़ाई जारी है, लड़ते रहेंगे।
देश कलम से चलेगा कि धर्म से? देश कलम से चलेगा। एक लाइन बताऊं, रामनाथ सिंह ठाकुर थे आदमगोंडवी, बहुत बड़े शायर थे, उनकी कलम से एक तीखी लाइन बताता हूं, वो आज व्यवस्था पे बिल्कुल सटीक लग रही है। भुने काजू प्लेट में, विस्की गिलास में, राम राज उतरा है विधायक निवास में, जितने हराम खोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। में इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, युवा बेरोजगार है, छात्र सुसाइड कर रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहते हैं अंकल जी? मान्यवर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इतने बड़े न्यायालय के आदरणीय पूजनीय सूर्यकांत जी हमारे देश के युवाओं को काकरोच कहते हैं, उनको जो है मैं नमन करता हूँ। आज एक काकरोच सीजेपी पार्टी का रूप लेकर के भारत में एक आंदोलन का रूप ले लिया। जब युवा क्रांतिकारी समाजसेवी कोई आगे आएगा तो देश में परिवर्तन होगा। अब भरोसा नहीं रहा इस सरकार पर लोगों का, जितने वादे किए हैं सब वो कर लिया। इस सरकार ने केवल लूटने का ही काम किया है। राम मंदिर बनवा करके राम का चंदा लूट लिया, गैस सिलेंडर। राम मंदिर में चोरी हुई, क्या कहना चाहते हैं? योगी जी, मैं आग्रह पूर्वक आपसे कहता हूँ, योगी जी मैं आपसे आग्रह पूर्वक कराता हूँ, योगी जी अब देर करो ना, धर्म की बिल्कुल ना हाँसी हो। योगी जी अब देर करो ना, धर्म की बिल्कुल ना हाँसी हो। दान पात्र से चोरी करने वालों को जल्दी ही फांसी दे दो। बुलडोजर वाले बाबा कुछ अपना जलवा दिखला दो। चंदा चोरी करने वालों का अब जल्दी नाम निशान मिटा दो। ये हमारे आस्था का विषय चोरी कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के टूटने की, लूटने की पुरानी परंपरा है। कहीं सांसद खरीदेंगे, कहीं विधायक खरीदेंगे, टूट करेंगे। बीजेपी वालों ने सारे देश को लूट लिया, राम मंदिर बनवा करके राम का चंदा लूट लिया। गैस सिलेंडर, देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, ये कौन नहीं जानता है? कौन सा आंकड़ा नहीं बताता है? ठीक है, देश में बेरोजगारी, गैस सिलेंडर मुफ्त में बांटकर गैस का दाम बढ़ाकर लूट लिया। शिवाजी की मूर्ति बनवाकर उस स्टैचू पर लूट लिया। सड़कें टूटी हैं, पुल टूटा है, पुल बनवा के लूट लिया। ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने सारे देश को लूट लिया। जीएसटी लगा के आम जनता को सरेआम ये लूट लिया। ईडी सीडी का डर दिखलाकर अच्छे को लूट लिया। भारतीय जनता पार्टी वालों ने सारे देश को लूट लिया। ये मैं दावा के साथ कहता हूँ, तथ्य के साथ कहता हूँ, सत्य के साथ। क्या चल रहा है कि देश में इतने सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, छात्रों की मौत हो रही है, लेकिन सरकार अपने नीतियों से बाज नहीं आ रही, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की शर्म बेशर्मी की चरम अति कर दी, हद पार कर दी है। ये इसका जो पॉलिसी है ना वो खराब है। हर डिपार्टमेंट में इसका पॉलिसी खराब है। एजुकेशन हो या रेलवे मिनिस्टर हो या तो रोड मिनिस्ट्री हो, नितिन गडकरी हो, कोई भी हो, हर मिनिस्ट्री इसका खराब है। देश में बेरोजगारी है, हाँ, बहुत देखने को मिला। जो कल वो कांग्रेस का जो मेगा अथी लगा था जॉब मेला, उसमें देखने को मिला भीड़ों के बहुत सारी भीड़ थी। क्या कहना चाहते हैं कि एक इतने बड़े मंत्री कहते हैं कि देश, क्या बोलते हैं, यूपीए सरकार में इस्तीफा होता है, एनडीए सरकार में नहीं। आई नो, वो डिफेंस मिनिस्टर है रामनाथ सिंह, शायद उसका वीडियो एक लीक हुआ है। अब ये सोचेंगे, ये कहीं ना कहीं ये तानाशाही की बात बोलते हैं, है ना। ये जो शब्द बोले गए हैं वो तानाशाही का शब्द है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जनता से वो बड़े थोड़ी को है, जनता से तो बड़े नहीं ना है, वो जनता बड़ा। अब जब जनता को ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, और उससे क्यों नहीं समझ में आ रहा? जब आपसे मिनिस्ट्री नहीं संभल रही है तो आपको इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो? जबकि मांग रहे हम लोग, फिर भी आप लोग नहीं दे रहे हो। इतना घटाहा ये सरकार हो गई है। देश भर में इतना प्रोटेस्ट हो रहा है सीजीपी द्वारा, है ना, लेकिन दूसरी बार दिल्ली में, लेकिन सरकार के सर पे जुए क्यों नहीं रेंग रहे? सरकार के संग पे जुए क्यों नहीं रेंग रहा? सुन क्यों नहीं रही सरकार? आज सोचिए, आज जो आप कवर करने आए ना, या इतना जो भाई सब कवर करने आए, अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। मगर आज जो नेशनल टीवी पर बैठकर एसी में कोई फेक न्यूज़ जहर फैला रही है, अगर वो कवर करती तो और ये नेशनल लेवल पर जाता है ये, और जो फैलता है घटाहा, ये सब चीज़ देख रही है। मगर एक तरह का बोलता ना कि इसको कहा था कि को लात का देवता, बात से सुनने वाला नहीं है। इस्तीफा नहीं होगा तो क्या होगा? इस्तीफा नहीं होगा तो क्या होगा? मतलब जानते हो, भारत के युवा वो भी जानता है
है ना, हाथ में हथियार भी, यानी बाबा साहब को भी मानता है और भगत सिंह को भी मानता है। ये तो कह रहे हैं कि बाबा साहब कह कि कलम की जरूरत नहीं है, धर्म की जरूरत है। यहाँ पे कुछ पत्रकार पिटे भी है। धर्म की जरूरत नहीं, कलम की जरूरत नहीं है, धर्म की जरूरत है। ये कुल अंधभक्त है। अब ये सोचेंगे पीएम, मीडिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप ये सोचो जहर परोसता, मैं तो सजेशन किसी को नहीं देखूंगा, ना मैं देखता हूँ और ना तो मैं देखने के लिए कहता हूँ, क्योंकि वो जहर परोसता जो हमारे आने वाले को नस्ल बर्बाद कर देगा। मैं ये नहीं बोला, ये बात ट्रम्प बोला है। कोई मीडिया पूछा था यूएसए में G7 मीटिंग में कि ट्रम्प इंडिया का 3 शिप आपने मिसाइल अटैक किए हैं जिससे क्रू मेंबर 3 की मौत हो गई है, आप इसका जवाब देंगे? तो बोलता है ना आई लाइक दिस गाय, है ना। अब मोदी को बोलता है तुम्हारे मीडिया से अच्छा हमारे मीडिया है, कि क्वेश्चन करता है। इतना मतलब समझे बेशर्म, उसको बेइज्जती महसूस करना चाह रहा था, फिर भी पीएम नरेंद्र मोदी हंस रहा था वहाँ पर, है ना। बेशर्मी के हद पार कर दिया पीएम नरेंद्र मोदी। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहते हैं सर? एक मंत्री है बहुत बड़े, कहते हैं कि यूपीए सरकार में इस्तीफा होता है, एनडीए सरकार में नहीं। क्या कहना चाहते हैं? एनडीए सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, हाँ, राजनाथ सिंह का बयान है। ऐसा कोई बात है तो फिर तो ये तो गलत बात है ना। इस्तीफा तो कोई भी मांग कर सकता है। अगर कोई मंत्री नियुक्त होता है तो वो लोगों के बहुमत से नियुक्त होता है। उसका मंत्री का काम रहता है कि लोगों की बात सुनना। अगर लोग बोल रहे हैं कि आप इस्तीफा दो तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर कोई ये बोल रहा है कि इसमें ट्रेडिशन नहीं है तो ट्रेडिशन पे तो कुछ नहीं चलता है, सब बदल जाता है। सरकारें बदल जाएंगी, बीजेपी जाएगी, कोई और आएगी। देश में बेरोजगारी है, बिल्कुल है, सिंपल सवाल है। बिल्कुल है। छात्र सुसाइड कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं देख रही इनको? सरकार जितने स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, 5 लाख स्टूडेंट्स या जो भी शायद 50 लाख या 1 करोड़ के करीब में स्टूडेंट्स होंगे जो पूरे भारत में 1 साल में जॉब देते होंगे, उन सबका एग्ज़ाम टाइमली कंडक्ट कराना, सब पे फोर्स लगाना, पेपर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखना, मार्क्स जनरेट करना, ये सब खुद में एक बड़ा काम है। एक छोटी डिपार्टमेंट है। अब सरकार बस उसको डिपार्टमेंट को इतना तो मौका नहीं देगी ना कि वो सब कुछ करे, तो सरकार उसको बस करके रखती है। और ये पेपरवादी ज़्यादा करप्ट है कि सरकार? सरकार ज़्यादा करप्ट है, क्योंकि अफसर तो सरकार की बात ही सुन रहे हैं ना। जैसे नेता बोल रहे हैं वैसे अफसर कर रहे हैं। एक मैं ट्रेन में देखता हूँ, एक स्टूडेंट की मौत हो जाती है, पेपर देने जाता है, तो क्या कहना चाहते हो? सरकारी नौकरी ही सब चीज़ का गुजारा है कि 100 रोजगार उत्पन्न करना? ये मोदी सरकार बोलते हैं 100 रोजगार उत्पन्न करो तभी देश चले। 100 रोजगार से ज़्यादा उत्पन्न करना पड़ेगा इंडिया को। इंडिया नीति आयोग का डेटा है कि 75 लाख हर साल जॉब इंडिया में आएगा, तभी इंडिया डेवलप्ड बन पाएगा 2047 तक। 75 लाख जॉब हर साल। अब अगर 100 जॉब में अगर हो जाता है तो ये तो कोई अगर बोल रहा है तो बेवकूफ़ी भरा बात बोल रहा है ना।